जोहार झारखंड, झारखंड तक में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं झारखंड तक न्यूज़। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हम राजभवन के सामने आए हुए हैं। यहाँ पे हम एक परेशान व्यक्ति से आपको मिलवा रहे हैं अभी, जो कि राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना पे 20 जुलाई 2022 से बैठे हुए हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं कि इनकी क्या समस्याएं हैं। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? बम शंभू दत्त मिश्रा। क्या परेशानी है आपके साथ? क्यों आप यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं? जी, मेरी परेशानी ये है कि मेरी नौकरी हुई थी, सरकारी नौकरी हुई थी झारखंड उच्च न्यायालय के विज्ञापन से। ये 2002 की बात है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जामताड़ा के द्वारा निर्गत किए गए नियुक्ति पत्र के आधार पर मैं वहाँ 21/8/2002 को अपना योगदान दिया था। उसके बाद मैं अपना सेवा में था, ट्रेजरी से वेतन भुगतान होता था समय पर। लेकिन एक यात्रा भत्ता का मामला जो 318 रुपये का मैं दाखिल किया था, चूँकि मैं उस नौकरी से पूर्व जब झारखंड की सरकार बनी थी तो विधि मंत्रालय में विधि मंत्री की इच्छा से तत्कालीन विधि मंत्री रामजी लाल शारदा हटिया के विधायक, उनकी इच्छा से मैं उनके कोषांग में चालक के पद पर ही डेली वेज में काम कर रहा था। तो हमारे अधिकारी जानते थे कि इनको सचिवालय की जानकारी है, तो हमको वहाँ से डिप्यूट करते थे अलॉटमेंट लाने के लिए। तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अलॉटमेंट आदेश के आधार पर मैं आया था तो एक जनरल टिकट लेकर के आया था, फिर जनरल टिकट से वापस हो गया। लेकिन 318 रुपये के स्थान पर 440 रुपये 40 पैसे की निकासी किस प्रकार से हमारे डिस्ट्रिक्ट जज तत्कालीन दिलीप कुमार सिन्हा, जो बाद में झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने और सूचना आयोग के मुख्य न्यायाधीश भी बने, उनके द्वारा निकासी की गई। और मुझे जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रभारी न्यायाधीश, उसके अलावे अपर न्यायाधीश, उसके अलावे सब जज, उसके अलावे जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सब लोगों ने हमें उस राशि को प्राप्त करने के लिए दबाव बनाया। यहाँ तक कि हमारे साथी, हमारे सहकर्मी, हमारे कोर्ट के अदर स्टाफ भी, आप रिसीव कर लीजिए, आप रिसीव कर लीजिए। मैंने इसलिए रिसीव नहीं किया, उस राशि को प्राप्त नहीं किया कि ये लोग बाद में यदि कहेंगे कि आपने रिसीव कर लिया, तो मैं तो रिजर्वेशन से यात्रा नहीं किया था। तो किस प्रकार से मेरे नाम से बिल बना करके इन लोगों ने रिजर्वेशन श्रेणी में यात्रा दर्शा करके 440 रुपये का बिल निकाल लिया था। इसी बात से आपने कोई यात्रा नहीं करा था, लेकिन रिजर्वेशन टिकट दिखा करके उसका बिल आपको रिसीव करने के लिए उधर से प्रेशर दिया जा रहा था। इस प्रकार का कार्य वो लोग पूर्व से भी करते आ रहे होंगे, इसलिए उन लोगों ने, हमारा कैशियर और अकाउंटेंट ने कहा कि आपको मैं 100 रुपया लगभग फायदा करवा दिया हूँ। तो 100 रुपया फायदे के लिए मैं क्यों, मतलब जब मैं सरकारी यात्रा ही नहीं किया हूँ, अगर मैं रिसीव कर लेता पैसा तो बाद में मुझे इस आधार पर मेरे ऊपर कार्रवाई की जाती कि आपने तो गलत तरीका से सरकारी राशि को प्राप्त कर लिया। तो ये बात आगे बढ़ती गई। बाद में मुझे जो है मानसिक प्रताड़ना दी गई, शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, मानसिक किया गया। समाज में हमारे प्रति जो है, ये ड्राइवर ऐसा है, वो ड्राइवर ऐसा है, घृणा की भावना, नफरत की भावना पैदा की गई। तो इन तमाम चीज़ों से व्यथित होकर के मैंने एक अधिकारी के द्वारा जब गाली गलौज की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो मैंने 26 जनवरी 2005 को अपने पद से इस्तीफा भी दिया था। और इस बात का उल्लेख करते हुए, अपने अधिकारियों का शिकायत करते हुए, हमने वो तत्कालीन जोनल जज, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने, माननीय न्यायमूर्ति हाईकोर्ट के सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय साहब को स्पीड पोस्ट के माध्यम से हमने अपनी व्यथा एक पत्र भेज दिया। और उस पत्र के बाद एक फर्जी कागजात नाजिर के द्वारा बना करके डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा हमें इमीडिएट इफेक्ट से सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड करने के उपरांत हमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश से माफ़ी मांगने के लिए सामाजिक रूप से दबाव डाला गया। जामताड़ा न्याय मंडल और सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में भी लोगों से कहलवाया गया। और मैं जब माफ़ी मांगने, मैंने कौन सा गलती किया था जो मैं माफ़ी मांगने जाऊं? मैंने जब माफ़ी नहीं मांगा तो तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने
विभागीय कार्यवाही चला करके, इंक्वायरी करवा करके मुझे टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट करने के उपरांत हमने विभागीय जो सिविल कोर्ट रूल में टर्मिनेट जो किया गया आपको, वो किस आधार पे किया? वही जो रिपोर्ट जांच अधिकारी जो सेकंड अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश इंद्रदेव मिश्रा थे, उन्होंने कौन सा भ्रष्टाचार का काम किया था जो बाद में उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्त सरकार के द्वारा दी गई। आप विधि विभाग में जाकर के पता कर लें, वो सरकार के विधि परामर्शी भी रहे हैं इंद्रदेव मिश्रा। उनके ऊपर पूर्व में कई गंभीर आरोप भी लगे। वो जामतारा में जब थे तो वो हमसे कुछ रिपोर्ट सही करने के लिए भी मांग कर रहे थे, नाजायज। मैं तो सक्षम नहीं था कि मैं कोई नाजायज आपको पेश करूं रकम, ताकि आप मेरे फेवर में रिपोर्ट बनाएं। तो इस प्रकार से साजिश का शिकार मुझे बनाया गया। और विभागीय जब मैं हाई कोर्ट में अपील किया तो हाई कोर्ट से भी रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट होने के बाद हमें डिस्ट्रिक्ट जज ने रिजेक्ट की सूचना दी, तो मैं उनसे मांग किया कई दस्तावेजों का कि सूचना अधिकार के तहत कि हमें दिया जाए, ताकि मैं हाई कोर्ट में इन बातों का उल्लेख कर सकूं और न्याय के लिए आगे लड़ाई लड़ सकूं। वो कागजात भी उपलब्ध नहीं कराए गए। और 2006 में जब हमने WPS 3795/2006 को दाखिल किया, तो वो 2020 में जो न्यायाधीश हाई कोर्ट के थे दीपक रोशन, उनके द्वारा एक आदेश पारित किया गया, जिसमें हमारे जो एडवोकेट थे उन्हें भी किस प्रकार से हाई कोर्ट प्रशासन के द्वारा डराया गया, धमकाया गया, क्या किया गया, उन्होंने अपीयर नहीं हुआ। और अक्टूबर माह में जो आदेश निर्गत किया गया, उसमें कहा गया था कि फाइनल डेट 8 दिसंबर 2020 रखा जाए। लेकिन आप एक पत्र देख लीजिए, यही पत्र है हाई कोर्ट के द्वारा निर्गत है मेरे नाम से, जामतारा के एड्रेस से। 8 तारीख को हमारा डिस्पोजल का डेट था और असिस्टेंट रजिस्ट्रार का देखिए इसमें मेमो नंबर 4 दिसंबर को रजिस्ट्री किया गया। 2020 को ये रजिस्ट्री किया गया। जब दीपक रोशन, न्यायपूर्ति दीपक रोशन के जब आदेश थे मेरे केस के मामले में कि इन्हें फाइनल डिस्पोजल का डेट 8 दिसंबर की सूचना इन्हें दी जाए, इनका एडवोकेट अपीयर नहीं हुआ, तो रजिस्ट्री को चाहिए था कि 100 समय हमें नोटिस भेजे। और आप रजिस्ट्री का पत्र को देखें, रजिस्ट्री का जो टिकट लगा है वो 12 दिसंबर को भेजा गया। इससे मतलब साफ है कि मुझे साजिश का शिकार हाई कोर्ट के प्रशासन रजिस्ट्री के माध्यम से भी किया गया। चूंकि हमारे केस के मैं रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज जामतारा दोनों पर अपने विषय में केस दाखिल किया था, इसलिए बदले की भावना से प्रेरित होकर के सर, इधर आप देखिए भारतीय डाक विभाग का यहाँ पर देखिए, इसमें डेट और तिथि बताया जा रहा है 12 दिसंबर। ये मेरे विरुद्ध हाई कोर्ट से लेकर के सिविल कोर्ट जामतारा तक किए गए एक गंभीर साजिश का ये नतीजा है जो मेरे हाथ में है। तो उसके बाद इन्होंने, पिटिशनर का रुचि नहीं है, हाई कोर्ट का आदेश आप देख लें, हाई कोर्ट का आदेश आप देख लें, ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कहते हैं, जो निर्गत किया गया है आदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा, उसके अंतिम में आप देख लें, देखा जाए, द फैक्ट दैट द पिटिशनर इज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस केस, द इंस्टेंट रिट एप्लीकेशन इज डिसमिस्ड, दीपक रोशन जज। तो जब मेरा केस 2020 के दिसंबर में डिसमिस हो गया, ये सूचना भेजने में फर्जीवाड़ा किया गया, तो मैं अब केस लड़ने क्यों जाऊंगा? मुझे तो 1% इस न्यायपालिका और झारखंड की हाई कोर्ट पर भरोसा नहीं है। तो मैं व्यथित होकर के, मेरी जो सामाजिक हानि हुई, मान हानि हुई, मेरे पैतृक संपत्तियों का हमने नीलाम किया, बाल बच्चों का पढ़ाई लिखाई, सारा भविष्य मेरा सेकंड जनरेशन बर्बाद हो गया। इन तमाम विषय को लेकर के मैं 3 मांग को लेकर के, एक तो CBI से जांच कराई जाए, मेरे TF बिल और जीवन निर्वाह भत्ते में जो इन्होंने अवैध निकासी किया, नियम के विरुद्ध निकासी किया, क्यों किया गया, उसकी CBI से जांच हो। दूसरा, मेरा जो 318 रुपये आज भी बकाया है, इन्होंने GPF का पैसा, इन्होंने इंश्योरेंस का पैसा भुगतान करने में 1 मिनट का देर नहीं किया, लेकिन ये मेरा जो फंसा हुआ 318 रुपया है, आज तक हमें नहीं मिला। उसकी भुगतान की जाए, उसके लिए जिम्मेवार लोगों पर कार्रवाई हो, और मेरी जो क्षतिपूर्ति हुई, हानि हुई, उसके लिए 2 करोड़ रुपये का अनुग्रह राशि स्वीकृत कर राज्यपाल महोदय हमें भुगतान करने की कृपा करें। इन्हीं मांग को लेकर के मैं अनिश्चितकालीन धरना पर बैठा। इनका ये धरना प्रदर्शन जो है ये उचित है। इनके साथ जो भी घटना घटी है
न्यायाधीश की तरफ से व्यवहार न्यायालय जामताड़ा की ओर से, तो उन पर जो है सीबीआई जांच की इन्होंने मांग रखा है। इनका कहना है कि सीबीआई द्वारा इस मामले की जांच कराए सरकार और हमें न्याय दिलाए। और भी इनका जो है यात्रा भत्ता भुगतान की में भी समस्याएं दिख रही है, जिसका जिम्मेदार ये अधिकारियों को चिन्हित कर रहे हैं। उस पर भी जांच कराने की जो है इन्होंने गुहार लगाया है इस धरना प्रदर्शन के तहत। और ये सरकार से अपील करना चाह रहे हैं कि इन सारी मामलों को सीबीआई की ओर से जांच करवाया जाए, और अगर उसमें हम दोषी नहीं पाते हैं तो हमें बाइज्जत बरी किया जाए। यही इनका विशेष कहना है, और उसी आशा के साथ ये यहाँ धरना प्रदर्शन पे, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। झारखंड तक से मैं विनोद कुमार झा।